ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई है और उसके लिए आपने हर तरह से प्रयास कर लिए, उपवास कर लिए, व्रत कर लिए, फिर भी कामना सिद्ध नहीं हुई, तो ऐसे में आपको ये 5 बेलपत्र वाला उपाय कर लेना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बताएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो यहाँ पर जानते हैं कि उपाय किसको करना है। तो इस उपाय में जो हमें सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र ले लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और ऐसे बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, क्योंकि खंडित चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। तो आपको अच्छे वाले बेलपत्र ले लेने हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास बेलपत्र नहीं होते, तो ऐसे में आप शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर जो बेलपत्र समर्पित हो उसको उठाइएगा और उसको शुद्ध जल से धोकर आप अपनी पूजन में उसका उपयोग कर सकते हो। इस उपाय में जो दूसरी सामग्री हमें लेनी है वो है तांबे का कलश। तो तांबे का लोटा आपको ले लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम शिव मंदिर जल को लेकर जाएं तो उसको आपको अपने मटके और अपने परिंदे से लेकर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे घर में जो दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। तो इसके बाद आपको पहुंच जाना है मंदिर, ठीक है। और ये जो उपाय है ये आप सुबह से लेकर शाम तक कब भी कर सकते हो। तो सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपको समय मिले आप इस उपाय को कर लीजिएगा। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 5 बेलपत्र आप अपने घर से लाए हो उनका उपाय करना है। 5 बेलपत्र को आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ में रख लेना है। तो इस प्रकार आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। अब ये जो 5 बेलपत्र आपके हाथ में हैं, तो इनको आपको शिवलिंग के 5 जगह पर समर्पित करना है। तो कैसे करना है वो जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको बेलपत्र उठाना है और इस बेलपत्र को समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो शिवलिंग का जो राइट हैंड साइड होता है यही गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर आपको पहला बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है वो आपको समर्पित करना है कार्तिकेय जी के स्थान पर, और ये बेलपत्र समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। इसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है वो समर्पित करना है अशोक सुंदरी वाली स्थान पर। तो माता अशोक सुंदरी शिव जी की सबसे छोटी बेटी है, तो इनके स्थान पर आपको तीसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो चौथा बेलपत्र है वो आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। तो माता का जो कटी भाग होता है वहाँ पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित कर देना है। और जो 5वां और आखिरी बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और जो बड़ी बत्ती होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए। तो ये बेलपत्र भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। और इसके साथ जब शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करो तो उल्टा बेलपत्र आपको समर्पित करना है। मतलब कि जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग होता है वो शिवलिंग के टच होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। तो इस तरह से आपको 5वां बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो भी कार्य आप चाहते हो कि भगवान शंकर पूर्ण करवाएं, तो ऐसी कामना आपको भगवान शंकर से कर लेनी है। इसके बाद क्या करना है कि जो जल का लोटा आप अपने घर से लाए थे, जिसमें आपने शुद्ध जल अपने घर का लिया था, उस लोटे से आपको जल को समर्पित करना है। और इस एक लोटे जल से आपको 5 जगह जल को समर्पित करना है। तो कहाँ करना है वो हम बताते हैं। इसके बाद जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित करी है उन 5 जगह पर आपको ये जो जल है ये समर्पित करना है। तो सबसे पहले बेलपत्र समर्पित करी थी गणेश जी के स्थान पर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है। इसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करी थी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है। इसके बाद जो माता का कटी भाग होता है, माता का हस्त कमल होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है उस लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और आखिरी में आपको जल को समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और एक बार जब आप ये जल समर्पित कर दें उसके बाद आपको साइड में थोड़ी देर के लिए बैठ जाना है और जो शिव पुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसको कम से कम 108 बार बोलिएगा, उसका उच्चारण करिएगा। और उसके साथ वहाँ पर बैठे हुए आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो आपको शिव भगवान को बता देनी है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये उपाय आप सावन के किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपकी जैसी भी मनोकामना, इच्छा है वो ज़रूर पूर्ण होती है।
तो कर देखिएगा, बहुत ही शानदार उपाय है।